दोस्तों आज की हमारी इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करने वाले हैं कामसूत्र मूवी को, जिसे डायरेक्ट किया है मीरा नायर ने और इस मूवी की IMDb रेटिंग है 6.5 आउट ऑफ 10। दोस्तों इस मूवी में हम देखेंगे कि एक राजा अपनी काम वासना में इतना डूब जाता है कि वो वैश्यालय तक चला जाता है और इसके बाद वो अपनी दासी की लड़की से प्यार कर बैठता है और उसे पाने के चक्कर में अपना सारा राजपाट खो बैठता है। और दोस्तों इस मूवी की स्टोरी बहुत ही ज्यादा मजेदार होने वाली, इसलिए आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। दोस्तों मूवी की शुरुआत में हम तारा और माया को देखते हैं। तारा जो कि एक राजकुमारी है और माया एक दासी की बेटी है, फिर भी ये दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं। और इधर हम एक औरत को देखते हैं, रसा देवी को, जो कि लड़कियों को डांस और प्यार के बारे में सिखाती हैं। तारा और माया दोनों ही उनकी तरह बनना चाहती हैं ताकि वो दोनों भी मर्दों को अपने वश में कर सकें। माया की मां नहीं है, वो अपनी मौसी के पास रहती है और उसे हमेशा तारा के इस्तेमाल किए गए कपड़े पहनने के लिए दिए जाते हैं, जिससे उसे बहुत बुरा लगता है और उसके बारे में वो अपनी मौसी को बताती है। तब उससे मौसी कहती है कि तारा और उसके बड़े भाई विक्रम को मैंने पाल पोस कर बड़ा किया है, इसलिए वो लोग तुम्हें उनके साथ खेलने देते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम एक राजकुमारी हो, भूलो मत, तुम एक दासी की बेटी हो। और उसी समय तारा का बड़ा भाई विक्रम वहां पर आ जाता है और माया को परेशान करता है। उसका एक हाथ पैरालाइज होता है और वो माया को पसंद करता है और कहता है कि मैं एक दिन तुमसे शादी करूंगा। माया उसे जरा भी पसंद नहीं करती। फिर हम देखते हैं कि उसकी डांस टीचर उन्हें डांस सिखाने लगती है, लेकिन माया तारा से बेहतर डांस करती है। उसके एक्सप्रेशंस देखने लायक होते हैं, इसीलिए टीचर माया की तारीफ करती है और तारा को और भी ज्यादा प्रैक्टिस करने के लिए कहती है। लेकिन तारा एक राजकुमारी होते हुए भी एक दासी की बेटी से हार जाती है, इसीलिए वो जेलस फील करने लगती है। देखते ही देखते दोनों बड़ी हो जाती हैं और एक दिन पास का राजा उनके राज्य में आता है। माया और तारा उनके लिए डांस परफॉर्म करती हैं। माया अच्छा डांस करती है, इसीलिए राजा उन्हें नए कपड़े गिफ्ट करते हैं। जीवन में पहली बार उसे नए कपड़े मिले थे। माया बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और वो तारा को दिखाती है, लेकिन तारा जेलस फील करती है और वो कहती है कि ये कपड़े उतने कच्चे नहीं हैं। अगले महीने मेरी शादी है राज सिंह के साथ और उस दिन मेरी शादी में यही कपड़े पहनना। फिर हम देखते हैं कि अब तारा की शादी होने वाली होती है, जहां राजा सिंह शादी तो करने आता है, लेकिन वो तारा को छोड़कर माया को देखने लगता है और ये देखकर तारा माया को वहां से जाने के लिए कहती है और उसके मुंह पर थूक देती है। फिर माया रोते रोते वहां से चली जाती है, लेकिन वो इस बेइज्जती का बदला जरूर लेगी, ये सोचते हुए वो रात को अच्छे कपड़े पहनकर तैयार होकर राजा सिंह के पास जाकर उसके साथ फ्लर्ट करने लगती है। राजा सिंह उसे देखकर खुद को रोक नहीं पाता और दोनों में रिलेशन बन जाता है। अब विक्रम दूर से उन्हें देखकर रोने लगता है क्योंकि वो माया को पसंद करता था। इसके बाद हम देखते हैं कि राजा सिंह और तारा की शादी हो जाती है और विदाई के समय माया कहती है कि आज तक तो तुम्हारी इस्तेमाल की हुई चीजें ही मुझे मिलती थी, लेकिन आज से मेरे इस्तेमाल की गई एक चीज हमेशा के लिए तुम्हारी हुई। तारा समझ जाती है कि माया राजा सिंह के बारे में कह रही है और वो कुछ रिएक्ट नहीं करती है और अपने ससुराल चली जाती है। फिर एक दिन विक्रम माया को शादी के लिए प्रपोज करता है, लेकिन वो मना कर देती है। इसीलिए वो अपनी माँ को माया और राजा सिंह के बारे में सब कुछ बताता है और तब गुस्सा होकर उसे राज्य से निकाल दिया जाता है। माया की मौसी उसे यहाँ से कहीं दूर जाने के लिए कहती है। तब माया चलते चलते राजा सिंह के राज्य में पहुंच जाती है, लेकिन वो राजा सिंह या तारा इनमें से किसी के पास भी नहीं जाती है। वो उधर जय सिंह नाम के एक आर्टिस्ट से मिलती है जो पत्थर की मूर्ति बनाता है। वो बहुत दिनों से एक मूर्ति बनाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन उसे इंस्पिरेशन नहीं मिल रही होती है और वो डिसाइड करता है कि वो माया को देखकर मूर्ति बनाएगा, क्योंकि जय जिस लड़की को इमेजिन करता है वो ठीक माया जैसी ही दिखती है। माया के पास रहने के लिए घर नहीं है, इसीलिए जय उसे रसा देवी के पास ले जाता है। रसा देवी माया को अपने पास रख लेती है और एक बेटी की तरह उसका ख्याल रखती है। फिर हम देखते हैं कि जय मूर्ति बनाना स्टार्ट करता है और माया के साथ फ्लर्ट भी करता है और उसे पूरा किंगडम घुमाता है। धीरे धीरे माया उसे पसंद करने लगती है और एक दिन उन दोनों के बीच में रिलेशन बनता है। अब जय अपने काम में कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा था, हर तरफ उसे माया ही माया दिखाई देती थी, इसीलिए वो माया से ब्रेकअप कर लेता है। फिर माया उसे समझाने की कोशिश करती है, लेकिन वो नहीं समझता। तब माया रोते रोते रसा देवी के पास चली जाती है और फिर वो उनसे ट्रेनिंग लेनी शुरू कर देती है। दूसरी तरफ जय उस मूर्ति को पूरा कर लेता है। फिर राजा सिंह उसे देखकर पागल हो जाता है, उसे ये मूर्ति बहुत पसंद आती है। फिर वो पूछता है कि ये मूर्ति तुमने किसे देखकर बनाई है।
फिर जय कहता है कि कुछ दिन पहले हमारे यहाँ एक लड़की आई थी, उसे देखकर बनाई है, लेकिन वो अब यहाँ नहीं है, वो कहीं और चली गई। लेकिन राजा सिंह इतनी आसानी से उसे नहीं छोड़ने वाला, उसे तो बस ये लड़की ही चाहिए थी। इसीलिए वो अपने पूरे राज्य में अनाउंस करवा देता है कि जो इस लड़की का पता लगाएगा उसे इनाम मिलेगा। जय सिंह को अपनी गलती का एहसास होता है और वो माया से मिलने रसा देवी के घर जाता है, लेकिन माया उससे नाराज थी, इसीलिए वो उससे मिलने के लिए मना कर देती है। अब राजा सिंह उसे ढूंढ रहा होता है और ये बात माया को पता चल जाती है। फिर वो डिसाइड करती है कि वो खुद ही राजा सिंह के पास जाएगी और रसा देवी उसे अच्छे से तैयार करके राजा सिंह के पास भेज देती है। फिर उधर तारा माया से मिलने आती है, वो उसे रोकने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन माया उसकी बात नहीं सुनती। फिर तारा की सास उसे समझाती है कि ये चीज सदियों से चलती आ रही है, रसा देवी ने मेरे पति को अपने वश में किया था और अब तुम्हारा पति माया के बस में, तुम्हें परहेज करना होगा, इसके अलावा तुम्हारे पास कोई और रास्ता नहीं है। हम लोग रानी हैं, वंश को आगे बढ़ाना हमारा काम है और राजाओं को सुख देना इन औरतों का काम है। दूसरी तरफ राजा सिंह के कैरेक्टर के बारे में बात करें तो उसे अपने किंगडम की कोई परवाह नहीं होती है, उसे तो बस लड़कियों में इंटरेस्ट होता है। वो दिन भर नशा करता रहता है और उसका दुश्मन शाह उस पर हमला करने वाला है। ये बात वजीर आकर उसे बताता है और वो उस पर ध्यान नहीं देता और वो तो माया से मिलने चला जाता है। उसे देखकर वो पहचान जाता है कि शादी के दिन वो इसी से मिला था। फिर इन दोनों में सब कुछ हो जाता है। अब हम अगले दिन देखते हैं कि राजा सिंह और जय के बीच एक रेसलिंग कंपटीशन होता है, जिसमें जय जीत जाता है और राजा सिंह उसकी तारीफ करता है, लेकिन साथ ही में जय से ये भी कहता है कि अगर जय ने उसे फिर से हराया तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। वो उसे माया से मिलाने ले जाता है और कहता है कि तुम्हें माया की एक और मूर्ति बनानी होगी। फिर वो कहता है कि उसके लिए उसे प्राइवेसी चाहिए, मूर्ति बनाते समय कोई भी उस कमरे में नहीं रहना चाहिए। तब राजा सिंह अपने आदमियों को वहां से लेकर चला जाता है। फिर जय माया से माफी मांगता है और कहता है कि माया को छोड़कर उसने गलती की है, वो उससे शादी करना चाहता है। तब माया मान जाती है। वहीं दूसरी तरफ राजा सिंह विक्रम को अपने घर पर बुलाता है और बातों बातों में उसके हाथ को लेकर उस पर हंसता है और उसका मजाक बनाता है। फिर विक्रम इस बेइज्जती का बदला लेने के लिए राजा सिंह का दुश्मन शाह से कांटेक्ट करता है और वो उसे उसके किंगडम पर हमला करने के लिए एनकरेज करता है। और इधर जय मूर्ति बनाने के बहाने से माया से मिलता है और वो दोनों खूब मजे करते हैं। फिर राजा सिंह को इसके बारे में पता चलता है तो वो जय को रेसलिंग करने के लिए इनवाइट करता है, लेकिन इस बार भी राजा सिंह हार जाता है और इसीलिए जय को वैली ऑफ स्टोन में कैद करके रखा जाता है। माया तारा से मदद मांगने जाती है। फिर ये तारा कहती है कि वो राजा सिंह को नहीं रोक सकती, पर माया जैसे मिल सके इसके लिए वो इंतजाम कर सकती है। माया राजी हो जाती है और अगले दिन डॉक्टर की मदद से वो जय से मिलने जाती है और वो जय से कहती है कि हम दोनों यहाँ से कहीं दूर भाग जाएंगे और उधर जाकर हम दोनों शादी कर लेंगे। अब रात में वो राजा सिंह के पास जाकर कहती है कि वो उसकी हर बात मानेगी, बदले में वो चाहती है कि वो जय को छोड़ दे। लेकिन राजा सिंह समझ जाता है कि माया झूठ बोल रही है और वो कहता है कि मैं कल ही जय को कुचलवा दूंगा। और ठीक ऐसा ही होता है, जय को हाथी से कुचलवा कर मरवा दिया जाता है और वो माया ये सब देख लेती है और कुछ नहीं कर पाती है। और वहीं दूसरी तरफ शाह उसके महल पर हमला करने आ जाता है और फिर राजा को खत्म कर देता है। और फिर से हम माया को देखते हैं जो अपने प्यार को खो चुकी है। अब यहाँ पर उसके लिए कुछ भी नहीं बचा होता है, इसीलिए वो यहाँ से अब दूर जाने लगती है। तो दोस्तों इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों आपको मूवी की स्टोरी कैसी लगी हमें नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें और अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो जल्द से जल्द हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।